जरूरी नहीं कि हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए। जरूरी नहीं कि हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का हो सकता है जब इंसान इंसान के काम आए। जी हाँ दोस्तों, इंसान के काम आना ही एक अच्छे इंसान का व्यवहार होता है। ठीक उसी तरह मैं आज आपको चैप्टर नंबर 15 पढ़ाने जा रहा हूँ। दीन बंधु निराला, यानी दीन गरीबों का बंधु मित्र निराला, जिसके लेखक है आचार्य शिवपूजन सहाय। ये आपका और हिंदी का चैप्टर नंबर 15 है। दोस्तों, आज के समय में यदि आपके पास जरूरत से अधिक कोई भी चीज है, आपके पास कपड़ा अगर आपकी जरूरत से ज्यादा है तो आप दूसरे को दे दें। खाने पीने का सामान अगर आपके पास जरूरत से अधिक है तो दूसरों को दे दें। क्योंकि प्राचीन समय में होता था कि लोग अपनी जरूरत से ज्यादा कोई चीज को रखते नहीं थे, बांट करके खाते थे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में प्रेम बहुत ज्यादा था। प्रेम की भावना लोगों में अत्यधिक देखने को मिलती थी। लेकिन उसके बनिस्बत आज लोगों में प्रेम कम गया है। पहले लोग खाना भी मांग करके खा लेते थे तो किसी को कोई ताना बाना नहीं देता था। लेकिन आज के समय में मजबूर लाचार लोग चाहत तो होती है कि मांग कर अपने इस पापी पेट को भर ले, लेकिन हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि कल वही व्यक्ति आपको उस खाने का भाव बढ़ा करके आपको ताना देंगे, आपको आपके हालात का मजाक उड़ाएंगे कि तू गरीब था, कल हमने तुम्हें दिया था। इसलिए अपने जीवन में हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये सारी बात मैं इस पाठ की पढ़ा रहा हूं कि इस पाठ में एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो अपने खाने के अलावा जो भी चीजें होती है, यहां तक के पहनने का कपड़ा, खाने का, सोने का, ओढ़ने का, सामान रखने का, हर चीज दूसरों को दान कर देता है। दान में ही ईश्वर मिलता है। कबीर ने कहा, ये कबीर का ही दुआ है। मैं आपको बता दूं, ये कबीर के बारे में भी इसमें बताया गया है। कबीर ही एक ऐसे लेखक थे, कवि थे। कबीर ने क्या कहा कि बड़े होए तो क्या हुआ जैसे तार खजूर, बड़े होए तो क्या हुआ जैसे तार खजूर, लोगों को छांव देवत नहीं, फल लगे आती दूर। यानी आप खूब बड़े हो गए, महान हो गए तो क्या हो गया, आपसे लोगों को फायदा पहुंचा? क्या आपने लोगों को फल दिया? क्या आप बहुत एजुकेटेड हैं? क्या आपके शिक्षा से आपके समाज के गांव के लोगों को भलाई हुई? आप बहुत अमीर हैं, होंगे, मेरे यहाँ पर नहीं है। आप क्या उससे, आपके अमीरी से, आपके पैसे से लोगों की भलाई हुई? क्या आप बहुत बॉडी बिल्डर आदमी है, आपके पास बहुत शक्ति है, हिस्ट पृष्ठ व्यक्ति हैं आप, क्या आपने उस शक्ति से किसी गरीबों की, बेसहारों की मदद की? नहीं, तो आपके जीवन में ये सब कोई काम नहीं। आपका शरीर माटी है, आपका धन माटी है, आपकी हर एक चीज माटी है यदि आप किसी के काम नहीं आते हो तो। इस चैप्टर में दीन बंधु निराला है। क्या नाम कहा गया है? दीन बंधु। दीन का मतलब गरीब, बंधु माने बंधु बांग्ला कथा আছে, बंधु कथा কি হচ্ছে? बंधु यानी भाई। इसके लेखक हैं आचार्य शिवपूजन सहाय। किसने लिखा है? आचार्य शिवपूजन सहाय। इसको पूरा का पूरा कहा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूरा नाम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसके निराला से दीन बंधु निराला कह दिया गया। क्यों कह दिया गया? क्योंकि दीनों के बंधु थे, गरीबों के बंधु थे। किसी समाज में ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों। आज आप भी जी रहे हो ना, आप किसी से 1 मिनट के लिए बाइक मांगोगे ना तो कल आपको कहेगा कि हमने बाइक दिया था तो तुम अपनी कार दो। जिसके पास नहीं होगा उसको नहीं देता है लोग, यानी बदले के लिए हर काम करता है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में कोई भी काम बदले के लिए मत करना आप। तो मैंने भी इतना चैप्टर पढ़ाया, इससे ज्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर मुझे कोई नहीं लगा। चलिए हम आज पढ़ते हैं। पहले महाकवि रहीम। रहीम के दोहा एक मैंने सुना दिया। रहीम कवि नहीं थे, महाकवि थे, कवियों के कवि थे, महान थे वो। क्या कहा है? जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। यानी रहीम ने जो लिख दिया, दिन बंधु गरीबों के साथ वही होता है। ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम सब तो एक है। रहीम बहुत बड़े दोहाकार हैं, लेखक हैं। इन्होंने कहा जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। रहीम ने जो लिख दिया गरीबों के साथ आज वही हो रहा है। इसमें सबसे पहले हम एक चीज दिखाते हैं कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी दीन बंधु निराला की बात होगी। तो इसमें कह रहा है कि विवेकानंद सोसाइटी कलकत्ता, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो हमारे पूजनीय हैं, मैं तो उन्हें मानता हूं, वैसे ज्ञानी लोगों को पढ़ना चाहिए। विवेकानंद सोसाइटी कलकत्ता में जाकर भोज्य पदार्थ को बांटना। बंगला अंग्रेजी भाषा जो था, ये मतलब क्या था कि दीन बंधु निराला जो थे, इनके पास जो भी धन था, जो भी पैसा था, तो बंगाल कलकत्ता चले जाते और अपने पैसों से खरीदी हुई वस्तुओं को, भोज्य पदार्थ, खाने पीने का, लोगों को बांटते रहते थे। ऐसा हिंदी जगत में एक भी कवि देखने को नहीं मिला था, लेखक। और वो बंगला और अंग्रेजी भाषा भी जानते थे। भाषा है ये, बंगला और अंग्रेजी भाषा जानते थे। फिर कह रहा है इनका व्यक्तित्व पहले हम जान लेते कि ये कैसे व्यक्ति थे। आज अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जाए ना, घमंड हो जाएगा, ऐसे कि चलेगा मैं हूं, थोड़ा सा जिम कर लेता, थोड़ा सा पैसा हो जाता, अकड़ के चलता है ना। अकड़ना नहीं चाहिए।
क्योंकि अकड़ टूट जाती है। कहा जाता ना, घमंड न कर, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही होता है, तस्वीर बदलती रहती है। तो घमंड जीवन में नहीं करना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, आकर्षक रूप, व्यक्तित्व दीनबंधु निराला का रूप कैसा था, आकर्षक यानी सुंदर थे, अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, लंबे भी थे, तगड़े डेल डोल का शरीर, यानी लंबे तो थे बिल्कुल मेरी तरह, तगड़े भी थे, तगड़े थे, व्यायाम से सुसंगठित व्यवस्था, और व्यायाम एक्सरसाइज, जिम एक्सरसाइज करके, जिम नहीं करते, एक्सरसाइज करके शरीर को सुसंगठित बना लिया था, पूर्ण रूप से स्ट्रांग थे वो। ललित मनहर कंठ, उनकी कंठ, बोलने का अंदाज बहुत ललित और मनहर, हृदय दर्याद हृदय, यानी उनका दिल जो था वो दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम की भावना होती थी, बहुत बड़े दरिया दिली आदमी थे वो। चिंतनशील मस्तिष्क, और बुद्धि उनकी कैसी थी, चिंता करने वाली, सोचने वाली बुद्धि थी, किसी चीजों पर मंथन करने वाली थी। शक्ति संपन्न बुद्धि, और बुद्धि कैसी थी, उनकी बुद्धि में बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न थी, उनकी बुद्धि में शक्ति भरी हुई थी। ऐसे थे हमारे दीनबंधु निराला थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। बड़ी बड़ी लुभानी आंखें थी इनकी, आंखें कैसी थी, बड़ी बड़ी लुभाने सुंदर आंखें थी, घुंघराले बाल थे, बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखे हुए थे, अरिजीत सिंह की तरह बाल थे उनके, और पतली पतली बाकी उंगलियां आदि, यानी ये उंगली भी पतली पतली भिंडी की तरह सुंदर थी, यानी यूं कह ले कि सुंदरता का मिसाल थे वो। यानी इनका व्यक्तित्व, शरीर दोनों का दोनों सुंदर था। ये बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे, मन के भी, रूप के भी और व्यवहार के भी सुंदर थे। क्या कह रहा है, मतवाला मंडल, ये एक बार कलकत्ता में मतवाला मंडल में जाते हैं। भिखमंगी की समस्या, यानी वहां क्या था, कलकत्ता ऐसे भी गरीब है, तो वहां यहाँ गए तो वहां भिखमंगी की समस्या थी, तो वहां समस्या देखते तो जिनको भी देखते ना अपना बंधु बना लेते, गरीबों को बंधु बनाने वाला। और यही कारण है कि इन्हें पहली बार श्री रामकृष्ण एक मिशन था, उसमें इन्हें निराला जी को पहले से लिया गया था। और कहा जाता है कि इस तरीके के लोगों को सारी चीजें भगवान अपरूपी दे देता है। यदि आपका कर्म अच्छा है, आपका हृदय अच्छा है, आपकी वाणी अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका चरित्र चित्रण अच्छा है, और क्या चाहिए इस संसार में, इंसान की सहायता करने वाले आप हैं, यही तो ईश्वर को चाहिए। ईश्वर ने हमें इस संसार में क्यों भेजा, यदि आपको अमीर बनाया है तो ये पैसा केवल आपका नहीं है, इस पैसे को बांटने के लिए कहा गया कि जो असहाय गरीब व्यक्ति है उस तक पहुंचाओ, क्योंकि ईश्वर हर घर में तो नहीं जा सकता, तो एक आदमी को देता है, लेकिन यहाँ एक आदमी लेकर के LIC भर देता है, सहारा भर देता है, बिल्डिंग ले लेता है, कार, फलाना ढिमका, अदरक लहसुन सब ले लेता है, और बांटना ही नहीं चाहता कोई। बांटने वाले का बढ़ता है, जमा करने वाले का धन कभी नहीं बढ़ता दोस्तों। और ये हमेशा हर किसी की मतलब मदद किया करते थे, जिसके बारे में यहाँ पर बताया कि कलकत्ता में, कहाँ, कलकत्ता महानगर, कलकत्ता को नगरों का, महलों का शहर कहते हैं, महलों का शहर कलकत्ता को। यहाँ लिखा है, महानगर की दोनों पटरियों पर बेसहारा व गरीब लोगों को दृढ़ता को ढूंढते रहते थे। यानी जब कलकत्ता में पहुंचे तो महानगर में पटरियों के दोनों साइड, आज भी आप देखते होंगे फुटपाथ गरीबों के लिए होता है, फुटपाथ तो बना था हम लोगों को चलने के लिए, लेकिन यहाँ फुटपाथ क्यों बनाया गया, इस फुटपाथ पे गरीब सोते हैं असहाय। आज भी हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में लाखों लोग, जी हाँ लाखों लोग जो है वो बिना खाए सो जाते हैं, ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, और हम जैसे कुछ लोग हैं जो अपने खाने को फेंक देते हैं, अपना पैसा LIC में जमा करते हैं। पाप चढ़ता है, जरूरत से ज्यादा कोई चीज भी रखना पाप है, जितनी जरूरत है उतना रखो, बाकी दूसरे का है दूसरों को दे दो। तो ये ढूंढते रहते थे, गरीबों को, मजदूरों को ढूंढते रहते थे, और सहाय लोगों को ढूंढ ढूंढ करके वो उनकी सहायता करते रहते थे। कहाँ, कलकत्ता में एक व्यक्ति ढूंढ करके दे रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई लेने आता है तो नहीं देता। यही संसार है दोस्तों। क्या कह रहा है, अब वो ढूंढते क्या क्या दे देते थे, अपना कपड़ा दे देते थे, जूता दे देते थे, ट्रंक या बक्सा दे देते थे, कुंजी दे देते थे, गद्दे दे देते थे, रुपये पैसे सब दान कर देते थे। यानी इनके पास अपना निजी कुछ होता ही नहीं था, सारी चीजें दूसरों को दे देते थे। सोचिए आप, अपना कपड़ा आप दे सकते हो, नहीं दे सकते। आज तो कपड़े की मांग चल रही है, जिसका जितना अच्छा कपड़ा वो इतना अमीर आदमी, उतना एटीट्यूड वाला आदमी। क्या जूता आप दे सकते हो, नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। ट्रंक या बक्सा, ये अपना ट्रंक बक्सा दे दे, यानी इनके पास एक वस्त्र जो मात्र पहने हुए थे, उसके अलावा कोई वस्त्र ही नहीं था इनके पास। अपनी कुंजी दे देते थे, मोबाइल का पासवर्ड नहीं देता है कोई, मोबाइल टच करने नहीं देता है कोई। गद्दा दे देते, आज अपने गद्दे पर आप बैठने नहीं दोगे लोगों को, बोलो ना,
ना बढ़ने दोगे, गद्दारी रे गंदा हो जाएगा गंदा। कह रहा रुपये पैसे भी दे देते थे। तो इस प्रकार से दीनबंधु निराला अपना पैसा सब दान कर देते। लेकिन आज के संसार में एक भी व्यक्ति आपको दानी नहीं मिलेगा, दूसरे का लेना चाहता है। अरे बाबा देखेगा कि उसका पैसा हमको हो जाए, उसकी गाड़ी नाड़ी सब हमको हो जाए। ये चैप्टर सीखने वाला है, सिखाने वाला है कि हमें अपने संसार में ईश्वर हमें सांस फ्री में देता है, क्या पैसा लेता है? ईश्वर हमें पैसा मतलब शरीर दिया, कभी पैसा लिया? ईश्वर ने हमें बुद्धि दी, बुद्धि का पैसा लिया? जब ईश्वर हमसे किसी चीज़ का पैसा नहीं लेता यार, तो हम किसी को क्यों ना फ्री में दे दे? ईश्वर ने इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी संपत्ति, करोड़ों का मालिक बना दिया हमें, तो फिर हम क्यों नहीं किसी को दे सकते हैं? यही बात होता है इस चैप्टर में, यही दिखाएगा। और कह रहा है कि आधुनिक युग में ऐसी बातें अतिशयोक्ति मालूम, आज के समय में ऐसी बातें अचरंजित जान पड़ती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। सजन यह सोचते ही, भूखों को देखते ही अपने आगे पड़ोसी थाली दे देते थे। ये अपनी भूख सामने की थाली दे देते थे। एक बार का वाक्य कि दीनबंधु निराला जा रहे थे और वो इक्के टांगे वाला होता है, वो टमटम पे कुछ लोगों को बैठाया होता है, लेकिन देखता है कि निराला आ रहा है तो लोगों को उतार देता है और कहता है उसको बैठा लेता। क्यों? क्योंकि निराला जी जो जितना पैसा मांगता था उसको दे देते थे। लोग इनसे मिलने आते थे तो इनसे कुछ पैसा, खाने पीने की चीजें मांगते और जाने लगते तो किराया भी ले लेते, खर्चा का पैसा भी लेते और ये दे देते थे, पूछते नहीं थे। 1000 रुपया आता है इनके पास तो 2000 का पहले से लंबा चिट्ठा तैयार रहता था। कह रहा है कि ऐसा आप देखने को नहीं मिलती। निराला खुद मामूली कपड़े में गुजर बसर करते, गरीबों को अपने नए कपड़े उड़ा देते थे। उस तरह आचरण के लोगों को साहित्य जगत में नहीं देखा गया। ऐसे आचरण के लोग साहित्य जगत में, पुस्तकों में कभी नहीं देखा गया। जिस व्यक्ति में अन्य लोगों से जो अधिक विशिष्ट गुण हो उनका स्मरण कराना ईश्वर की दी हुई वाणी को व्यर्थ करना। यानी कुछ लोगों में जो ऐसे गुण दिए होते हैं उनको मतलब कि उस पर शक करना, उसको जानना, ईश्वर की दी हुई वाणी को झुठलाना है, इनकार करना है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जब पढ़ना ना तो ईश्वर आपको जो भी चीज़ फ्री में दे रहा है, ईश्वर कभी पैसा नहीं लेता है। तो आप किसी भी असहाय लोगों की सहायता करना, और पैसा या कोई भी चीज़ आपको महसूस हो कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, आप चुप से छिपा करके दे देना, कभी किसी के सामने में मत देना। और देना ना तो कभी लेने की उम्मीद मत रखना। इस सहारा में, इस बात में दो कि हम आज किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो हमें वो हुआ तो दे, ना हुआ तो कोई मतलब हमें जरूरत नहीं है। और हमेशा अपने जरूरत के एक्स्ट्रा चीज ही देना, किसी को दे करके खुद गरीब मत बन जाना। 10 रुपया है, 10 की जरूरत आपको है, मत दो। आपके पास 12 रुपया है, 10 रख के दे दो दूसरे को, उसको मत रखो क्योंकि वो आपका है नहीं और रहेगा भी नहीं। इसी चक्कर में कुछ लोग गरीब हो जाते हैं। जो दूसरों को नहीं देगा वो गरीब हो जाएगा, याद रखना। तो ये चैप्टर आपको, मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा आपका। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कैसा लगा पढ़ने में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और दीजिए अपने हसान सर को इजाजत। मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।